नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि मध्य प्रदेश की जो भी सरकारी परीक्षाएं आयोजित की जाती, उनमें इनके आने की संभावना हमेशा बनी रहती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, तो मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार किस नाम से जाना जाता है और यह किस जिले से संबंधित है? यदि हम इसके आंसर की बात करें, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। कारण क्या था? जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास में जो एक स्थान है, वैसा ही सेम नरसंहार जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उर्मिल नदी के तट पर 14 जनवरी 1931 को हुआ, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी शहीद हुए। और जो अंग्रेज अधिकारी या जो एजेंट था, उसका नाम था फिशर। उसके द्वारा इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। चरण पादुका नरसंहार के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो प्रश्न यदि कुछ भी आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि इस नरसंहार में क्या हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो मध्य प्रदेश से ही संबंधित है यह भी। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, और पूछा गया है कि यह किस जलाशय या बांध पर निर्मित है। तो यह नर्मदा नदी पर जो ओमकारेश्वर जलाशय है खंडवा में, उस पर निर्मित है। और 600 मेगावाट के आसपास इसकी जो क्षमता है, और ये बिल्कुल तैरता हुआ फ्लोटिंग एक सोलर प्लांट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है यह भी। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है? तो मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ग्वालियर। यह ग्वालियर से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर संगीत और कला का एक अपना अलग ही महत्व रहा है इस शहर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसे वर्ष 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वर्ष 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यह मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। मंडला में इसकी स्थिति ज्यादा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का आधिकारिक राज्य नृत्य स्टेट डांस राई, आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह जो मध्य प्रदेश का आधिकारिक राज्य नृत्य राई है, यह बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है। और इसे हमने स्टेट डांस का दर्जा भी दे रखा है। अगर आ जाए राज्य नृत्य एमपी का क्या है, तो आपको लगाना है राई। बहुत ही बेसिक प्रश्न था ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है उज्जैन। अगर सोयाबीन अनुसंधान पूछ ले, तो वह इंदौर आएगा, लेकिन यहां पर संयंत्र की बात हो रही, सोयाबीन संयंत्र, तो वह उज्जैन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी वन लाइन फैक्ट जैसे सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में सीधे इनको पूछ लिया जाता है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन से कई बार त्रुटियां या गलतियां हो जाती। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक चंदेरी का किला। आपको ध्यान रखना है, चंदेरी का किला, ये प्रश्न भी बन सकता है, डायरेक्ट अशोकनगर में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक चंदेरी का किला अशोकनगर में 11वीं शताब्दी में किस प्रतिहार नरेश द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर है प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कि अशोकनगर में स्थित है। चंदेरी का किला काफी फेमस किला है, कभी आप जाएं घूमने तो इसको देखिएगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, तो भारत की कौन सी प्रसिद्ध नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको सभी को पता है कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है, वह कर्क रेखा के रूप में जानी जाती है। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो जब यह रेखा, प्रश्न ऐसा आ जाए कि अब ये रेखा मध्य प्रदेश से होकर जा रही है, तो माही नदी एक बार इस तरीके से प्रवेश करती होगी अन्य राज्यों में, मतलब अन्य स्टेट्स वगैरह जो भी है, और उसके बाद वापस से ऐसे, तो ये 2 बार काटती है, काटने का मतलब कर्क रेखा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, तो भारत में एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र
मझगवां मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो एक ही जिला है पन्ना जिला, जहां पर हीरा उत्पादन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, काफी फेमस प्रश्न है ये। और जो क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र में मझगवां, क्योंकि यहाँ पे हीरो की खदानें हैं, जहां से हीरा उत्पादन होता है पूरे देश में, ये एकमात्र ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की मानव एवं जैव मंडल MAB सूची में शामिल मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वह पचमढ़ी ही है, वर्ष 1999 में, है ना। यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल MPEB का मुख्यालय शक्ति भवन, नाम ध्यान रखना है, शक्ति भवन कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है जबलपुर। जो राज्य विद्युत मंडल है उसका मुख्यालय शक्ति भवन जबलपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो ये भी काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। प्रसिद्ध भगोरिया हाट उत्सव, ध्यान रखना आपको, भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश की किस मुख्य जनजाति का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है? तो इसका आंसर है भील जनजाति। वो भील जनजाति जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, उनका यह उत्सव है और ये काफी धूमधाम से इसको मनाते हैं। भगोरिया हाट उत्सव काफी बड़ा उत्सव है इनका, सांस्कृतिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? तो इसका आंसर है जनरल टेलर। जनरल टेलर द्वारा सांची के स्तूप की खोज की गई थी और बाद में इसका पुनरुद्धार सर जॉन मार्शल द्वारा करवाया गया। दोनों प्रश्न बन सकते हैं। सांची का जो स्तूप है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण अशोक महान शासक द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार का इसका संरचना होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये सांची के स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी और बाद में जो पुनरुद्धार है वह सर जॉन मार्शल द्वारा करवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो काफी फेमस प्रश्न है ये भी। यह स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है और 1857 की क्रांति में ये एक महान नायिका थी और लक्ष्मीबाई के समक्ष जो अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज, वह इनका युद्ध कौशल और नेतृत्व देखकर दंग रह गया था और उसने बाद में तारीफ भी की थी। उसकी एक डायरी से वो सब चीज देखने को मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोन नदी पर निर्मित, नदी का नाम ध्यान रखिएगा, सोन नदी पर निर्मित जो बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना है किन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह शहडोल के देवलोंद से इसका संबंध है और इसका जो आंसर बी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीन राज्यों को इससे लाभ मिल रहा है जो यह बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना है। सोन नदी बाद में बिहार में जाके दानापुर के आसपास गंगा नदी से मिल जाती है। तो इन तीनों राज्यों को आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो वर्ष 2021 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ये प्रश्न आया हो भी एग्जाम में। तो इसका आंसर है बालाघाट। जो चिन्नौर चावल है वह बालाघाट से संबंधित है और इसे जीआई टैग मिला है 2021 में कि ये जो चावल है ये संबंधित क्षेत्र बालाघाट से ही संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश के भव्य इंदिरा गांधी, काफी फेमस प्रश्न, ध्यान होना चाहिए आपको। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के प्रसिद्ध जो वास्तुकार हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, वे कौन है? तो इसका आंसर है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है उसके आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार है। और एक और नाम इसमें प्रसिद्ध दे रखा है एडविन लुटियंस। तो इसकी बात करें तो ये जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है उसके वास्तुकार है ना? चार्ल्स कोरिया एमपी की विधानसभा के, इंदिरा गांधी विधानसभा के, और एडविन लुटियंस राष्ट्रपति भवन दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी आप जाएं दिल्ली तो देखिएगा राष्ट्रपति भवन काफी सुंदर है और जो आप देखेंगे निर्माण देख के दंग रह जाएंगे आप उस समय का। भारत का प्रथम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहां स्थापित है? तो इसका आंसर है भोपाल में। काफी बेसिक प्रश्न है ये।
है ना। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में चोरल नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न इधर ऊपर प्रश्न से भी बन सकता है। चोरल नदी के तट पर पाताल पानी जलप्रपात जो कि इंदौर महू में स्थित है और ये काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यदि आप इंदौर के आसपास किसी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको एक बार यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। पाताल पानी जलप्रपात चोरल नदी पर इंदौर महू वाले क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कोल बेड मिथेन सीबीएम के विपुल भंडार किस जिले में खोजे गए? तो इसका आंसर है शहडोल सुहागपुर। यहां पर इस इंडस्ट्रीज या जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कोल बेड मिथेन के विपुल भंडार खोजे गए हैं और वह इस पर कार्य कर भी रही है। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।